प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भूगोल व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण पेपर मानव भूगोल से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि संबंधी संकल्पनाएं। ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बनते हैं। इसके अलावा यूजीसी एनटीए नेट स्कूल व्याख्याता सेट एग्ज़ाम आदि के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हम चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि संबंधी विभिन्न संकल्पनाओं को। सबसे पहले हम समझते हैं जनसंख्या वृद्धि का आशय। तो देखो विद्यार्थियों, किसी स्थान विशेष में जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य उस स्थान विशेष में विशिष्ट अवधि में जनसंख्या की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में निम्न तथ्यों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि। तो देखो जनसंख्या वृद्धि क्या है। भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि के तहत वर्तमान जनगणना में प्राप्त जनसंख्या और पिछली जनगणना की जनसंख्या के अंतर को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि वर्तमान जनगणना की जनसंख्या माइनस पिछली जनगणना की जनसंख्या। तो ये जो अंतर है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसे सामान्यतया प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी स्थान की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का उसकी कुल जनसंख्या से अनुपात को प्रतिशत में प्रकट किया जाता है। देखो वार्षिक वृद्धि दर अगर ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होता है Pn - P0/n, जहाँ पर Pn वर्तमान जनगणना होती है, P0 जो है पिछली जनगणना होती है और n का मतलब है वर्षों की संख्या। अर्थात जनसंख्या वृद्धि में कुल वर्षों का भाग देने पर वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की जाती है। इसे प्रतिशत में दर्ज किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक वृद्धि, है ना। तो किसी प्रदेश की प्राकृतिक वृद्धि का तात्पर्य उस प्रदेश में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के आधार पर होने वाली जनसंख्या वृद्धि से होता है, जिसमें आप्रवासियों से होने वाली वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक वृद्धि मात्र जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के आधार पर जो है आकलित की जाती है। इसमें आप्रवासियों से होने वाली जनसंख्या वृद्धि को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक वृद्धि बराबर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बटे P0, BR - DR बटे P0। BR का तात्पर्य जन्म दर, DR का तात्पर्य या मृत्यु दर और P0 का तात्पर्य पिछली जनगणना में जनसंख्या से है। तो ये प्राकृतिक वृद्धि होती है। अगला है शून्य जनसंख्या वृद्धि। देखो विद्यार्थियों, किसी स्थान पर जब जन्म और आप्रवासियों के कारण होने वाली वृद्धि उस स्थान की मृत्यु व उत्प्रवास से कम होने वाली जनसंख्या के समान हो जाती है तो उसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जन्म और आप्रवासियों के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी जब किसके बराबर हो जाए, मृत्यु और उत्प्रवास से कम होने वाली जनसंख्या के समान हो जाए तो उसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगला है एकाकी जनसंख्या या बंध जनसंख्या। देखो जिस किसी स्थान पर स्थानांतरण या प्रवसन के कारण जनसंख्या वृद्धि या ह्रास नहीं होता है, अर्थात ऐसे प्रदेश का जनसंख्या समूह जो कि आप्रवास व बहिर्प्रवास से प्रभावित न होने के कारण मात्र जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर के आधार पर जनसंख्या की मात्रा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, उसे एकाकी जनसंख्या कहा जाता है। तो एकाकी जनसंख्या बंध जनसंख्या का आशय है
कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के आधार पर जो है जनसंख्या में परिवर्तन, यानी कि इस स्थिति में जो है माइग्रेशन के इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जनसंख्या प्रवसन के कारण जनसंख्या वृद्धि या ह्रास को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये स्थिति व्यवहार में नहीं पाई जाती है। अगला है जन्म दर। तो सामान्यतया प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या प्रति वर्ष को जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर किसी स्थान विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष की अवधि में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इसी प्रकार अगला है शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों में 1 वर्ष से कम आयु के मृत होने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अगला है उर्वरता दर या फर्टिलिटी रेट। किसी प्रदेश में प्रजनन आयु वर्ग की एक महिला, प्रजनन आयु वर्ग होता है 15 से 49 वर्ष, तो इस आयु वर्ग की एक महिला द्वारा उत्पन्न कुल जीवित शिशुओं की संख्या उर्वरता दर या फर्टिलिटी रेट कहलाती है। यानी कि एक प्रजनन आयु वर्ग वाली महिला जो है द्वारा कुल कितने जीवित शिशुओं का जन्म होता है, कितने जीवित शिशुओं की संख्या है, वो जो है उर्वरता दर कहलाती है। इसी प्रकार अगला है पुनरुत्पादन दर। पुनरुत्पादन दर का तात्पर्य यह माना जाता है कि एक माता के स्थान पर भविष्य में कितनी माताएं प्रतिस्थापित हो रही हैं। इसको 2 भागों में बांटते हैं। सकल पुनरुत्पादन दर, जिसमें प्रति 1000 माताएं अपने प्रजनन आयु वर्ग काल में जितनी कन्या शिशुओं को जन्म देती हैं उसे सकल पुनरुत्पादन दर कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रजनन आयु काल में किसी माता की मृत्यु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरा है इसमें शुद्ध पुनरुत्पादन दर, जिसके अंतर्गत जिन माताओं की मृत्यु प्रजनन आयु काल में हो जाती है उनका समायोजन किया जाता है, अर्थात सभी नवजात कन्या शिशु माता नहीं बनती हैं और प्रजनन आयु काल के बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यह समायोजन सकल पुनरुत्पादन दर में करने के पश्चात शुद्ध पुनरुत्पादन दर ज्ञात किया जाता है। अगला है जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किसी राज्य या प्रदेश में निवासित लोगों की वह औसत आयु जिस पर उनकी मृत्यु होती है वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक होता है, एक अच्छा इंडिकेटर है हेल्थ का जीवन प्रत्याशा। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ जनसंख्या वृद्धि संबंधी विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में चर्चा की है। ऑब्जेक्टिव व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद विद्यार्थियों।